क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। खुदा के हवाले से पैगाम निकल गया। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे रमजान में आकर के नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंस गए हैं। सोचा था कि बिल्कुल निकल ही जाएंगे, हमको फंसाना भी आता है, निकालना भी आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हमारे नबी का घर कहाँ है? मक्का। हिजरत कहाँ करके आए? मदीना। लेकिन बच्चा जानता है हमारे नबी को। हमारे नबी को कोने कोने का आदमी जानता है। कैसे? मक्का में हज करने के लिए लोग आते थे, तो नबी के दुश्मनों ने कहा कि वो जादूगर हैं। इनसे कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, इनसे कहा। दुश्मन ने दुश्मनी में कहा, अल्लाह ने इस बहाने से मेरे नबी के नाम को पूरी दुनिया में चमका दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप देख रहे हैं मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मेरा हाथ इस कुर्सी के ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते थे तो लकड़ी के ऊपर हाथ होता था। जब ये कुर्सी खत्म हो गई तो यहाँ से लकड़ी हट गई। लकड़ी को यहाँ से हटा करके वहां रख दिया। वो लकड़ी रोने लगी। क्यों? नबी से जुदा हो गई तो रोना शुरू किया। नबी हमसे जुदा है, हमें कितना रोना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आपके सामने आ रही है। ये जो मकान आपके सामने नजर आ रहा, इस पर अगर किसी को चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा? सीढ़ी से चढ़ना होगा। अगर सीढ़ी नहीं है तो कैसे चढ़ना होगा? किसी के कंधे पर पैर रखेगा, उसके बाद चढ़ेगा। काबे में सीढ़ी नहीं थी और छत पर चढ़ना था, तो हजरत अली से कहा, अल्लाह के रसूल ने, तुम झुको, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठता हूँ, तुम मुझे उठाना, मैं छत पे चढ़ जाऊंगा। हजरत अली ने कंधे पर उठाना चाहा तो नहीं उठा सके। क्यों? नबी हजरत अली इतने ताकतवर, नबी को क्यों नहीं उठा सके? नबूवत का बोझ था, इसलिए नहीं उठा सके। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मोती है, इतना कीमती होता है कि अगर किसी को हासिल हो जाए तो 17 नस्ल तर जाती है। मोती हासिल हो गया। बादशाह ने कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ, इत्मीनान के साथ निकल रहा जलसा। दूसरा पैगाम चल रहा है, मोहब्बत से सुनने, तेजी के साथ निकल रहा। मोती बहुत कीमती होता है। आपके हाथ में जो नोट है ये छपता है बैंक से। बैंक आपको पैसा देता है। बैंक को हम क्या देते हैं? मोती देते। वो मोती लेता है, हमको पैसा देता है। अब अंदाजा कीजिए मोती कितना कीमती होता है। जिसको हासिल हो गया वो मालामाल हो जाता है। मोती मिला है बादशाह को। बादशाह ने गुलाम से कहा, इसको पत्थर से तोड़ दो। किसी ने नहीं तोड़ा। गुलाम को जैसे हाथ में आया, उसने पत्थर से पत्थर मार करके तोड़ दिया। अरे बेवकूफ, तुमने इतना कीमती मोती तोड़ दिया। अगर मोती नहीं तोड़ता तो बादशाह का हुक्म टूटता। मेरे सामने बादशाह के हुक्म की कीमत है, मोती की कोई कीमत नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने, आप देखेंगे जब जलसा होता है तो लोग नारा मारते हैं। नारा क्या मारते हैं? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो किसी कहने वाले ने कहा, दामन पहले पकड़ो तो सही। पकड़ा तो है, नहीं छोड़ोगे कैसे? अब गौस के हवाले से जरा सुनिएगा। 470 हिजरी में पैदा हुआ।
561 ईस्वी में वफात पाए। वो कहते हैं कि कोई अगर मुसलमान है मस्जिद के बराबर में उसका घर है, मस्जिद के बराबर, उसको छोड़ दीजिए, वो पसीना टपकता रहेगा। अगर हवा आएगी फिर भी पसीना टपकेगा, उसको हटा दीजिए। ध्यान आप लोग इधर दीजिए, जलसा आपका खत्म हो रहा। आप तो बैठ गए, मेरा तो कलेजा पानी हो रहा कि पता नहीं आप भागे, हम आपके पीछे भागे और ये पूरा मजमा खाली हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ध्यान से सुनिएगा, गौसे पाक मस्जिद के बराबर में घर है, आजान सुनता है, सुस्ती की वजह से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, जोहर का वक्त निकल गया, असर का वक्त हो गया, गौसे पाक फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं रहा, ईमान उसके सीने से निकल गया। अरे छोड़ दीजिए उसको, ईमान सीने से निकल गया। गौसे पाक कहते नमाज छोड़ करके कोई गौसे पाक का दामन पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। गौसे दामन का हाथ उसी के हाथ में रहेगा जो नमाज का पाबंद होगा। इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 2 पागल थे, एक नीचे बैठा हुआ था, एक ऊपर बैठा हुआ था। नीचे वाला पागल कहता है दुनिया से हमको पहचानते हो, हम कौन है? तो लोगों ने कहा हम नहीं पहचानते, कहा मैं नबी हूँ। तो इससे ऊपर वाला जो पागल बैठा हुआ था वो कहता कि ये झूठ बोल रहा, अगर ये नबी होता तो मैं खुदा हूँ, मैंने इसको कहा नबी ने बनाया। तो पता चला कि ये हाथ है वो फूल है। इसने तो नबी होने का दावा किया, उसने खुदा होने का दावा किया। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, हमारे नबी आखिरी नबी थे। अगर कोई इस तरह मानता है उसका ईमान चला गया। इंशाअल्लाह इस गए गुजरे दौर में दुनिया के लालच में अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कादियानी नहीं बनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे समाज में एक कुत्ता जब पागल होता है वो भागता रहता है। भागता क्यों आपको पता है? वो पानी से भागता, पानी से डरता। जब कुत्ता पागल होता है तो वो चैन से बैठता नहीं है, भागता है। भागता क्यों है? वो पानी से भागता है, पानी से महरूम हो जाता, पानी से भागता है। पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं, कुत्ता भी मर जाता है। जो आदमी सुन्नत को छोड़ेगा, बिदअत पर खड़ा होगा, उसको तौबे की तौफीक नहीं होगी। जैसे कुत्ता मरता है वैसे ही आदमी मर जाएगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब नबी का हुक्म आएगा तो मुंह मोड़ करके घूम जाएंगे, हाथ उठाइए। यहाँ फंस बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए।